हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे पेज नंबर 6 निकाल लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई बॉल, बॉक्स एंड ड्रम शेप ऑब्जेक्ट्स थ्रू देयर outer सरफेस। कहने का अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट आपको बॉल, बॉक्स और ड्रम की तरह दिखते हैं उनके क्या करना है, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो 3 पार्ट हैं ए बी सी, उनके 3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड लाइक ए बॉल। उन 3 ऑब्जेक्ट्स के आपको नाम लिखने हैं जो आपको बॉल की तरह दिखाई देते हैं। आपको बॉल की तरह क्या दिखाई देता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसे बॉल क्या है, गेम जो बिल्कुल गोल होता है, उस तरह की शेप्स की आपको 3 ऑब्जेक्ट लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो लेमन, लेमन क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है। लड्डू लिख सकते हो LADDU लड्डू। और आप क्या लिख सकते हो, मार्बल लिख सकते हो MARBLE। समझ आ गया सभी को क्वेश्चन। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड लाइक ए बॉल। जो आपको बॉल की तरह ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं उनके आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेमन, लड्डू और मार्बल। अब आप पार्ट बी देखें, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड एज ए बॉक्स। उन 3 ऑब्जेक्ट्स के आपको नेम लिखने हैं जो आपको बॉक्स की तरह दिखाई देते हैं। पहला है, जैसे आप इसके लिए ब्रिक लिख सकते हो जो आपको बॉक्स की तरह दिखाई देते हैं। इरेजर लिख सकते हो ERASER इरेजर। एल्मीरा ALMIRAH एल्मीरा। सभी को समझ आ गया कि अपने को 3 उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो आपको बॉक्स की तरह दिखाई देते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, ब्रिक, इरेजर, एल्मीरा। अब पार्ट सी देखें, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड एज ए ड्रम। अपने को 3 उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो आपको ड्रम की तरह दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिखोगे, ग्लास लिख सकते हो GLASS ग्लास। बॉटल लिख सकते हो BOTTLE बॉटल। सिलेंडर लिख सकते हो CYLINDER सिलेंडर। कहने का अर्थ है कि उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो आपको ड्रम की तरह दिखाई देते हैं। जो ग्लास है, बॉटल है और जो सिलेंडर है वो आपको ड्रम्स की तरह दिखाई देते हैं। अब अपने क्वेश्चन करेंगे सेकंड, मेक ए सर्किल ऑन द करेक्ट ऑप्शंस। जे फिर इसके सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं ABC। इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, लुक्स लाइक ए ड्रम। जो आपको ड्रम की तरह चीज़ें दिखती है उसको आप सर्किल करोगे। अब देखो जो मैच बॉक्स है वो आपको ड्रम की तरह नहीं दिखती, एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है। जो बॉटल है वो आपको ड्रम की तरह
दिखाई देते हैं तो बोतल को सर्किल करोगे। जो वाटरमेलन है वो एक बॉल की तरह दिखाई देता है तो इसको भी अपने सर्किल नहीं करोगे। आगे है ग्लास। जो ग्लास है आपको ड्रम की तरह दिखाई देता है तो ग्लास को आप सर्किल करोगे। उसके आगे है तंबूर। जो तंबूर है वो भी आपको ड्रम की तरह दिखाई नहीं देता क्योंकि ये आधा बॉल की तरह दिखाई देता है। आगे है पार्ट बी, लुक्स लाइक ए बॉक्स। जो ऑब्जेक्ट्स आपको बॉक्स की तरह दिखाई देते हैं उनको आप सर्किल करोगे। ये देखो जो टोमेटो है, टोमेटो सभी जानते हो गोल होता है तो इसको अपने सर्किल नहीं करोगे। जो बुक है एक बॉक्स की तरह दिखाई देती है तो उसको आप ऐसे सर्किल करोगे। आगे है अलमीरा। अलमीरा भी आपको एक बुक की तरह दिखाई देता है, बॉक्स की तरह दिखाई देती है तो इसके लिए आप इसको भी सर्किल करोगे। फ्लूट होता बांसुरी, वो आपको बॉक्स की तरह दिखाई नहीं देती तो इसको सर्किल नहीं करोगे। आगे है ब्रिक। जो ब्रिक है वो भी आपको बॉक्स की तरह दिखाई देती है इसलिए इसको सर्किल करोगे। आगे है पार्ट सी, लुक्स लाइक ए बॉल। ये आपको जो बॉल की तरह ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती है उसको आपको सर्किल करना है। जो फुटबॉल है वो आपको बॉल की तरह दिखाई देती है तो उसको आप सर्किल करोगे। जो पेंसिल है वो आपको पता ही है बॉल की तरह दिखाई नहीं देती, इसको आप सर्किल नहीं करोगे। आगे है मार्बल। जो मार्बल है वो एक बॉल की तरह दिखाई देती है तो इसको आप सर्किल करोगे। लड्डू भी बॉल की तरह गोल होता है तो इसको भी आप सर्किल करोगे। आगे है लेमन, वो भी एक बॉल की तरह गोल होता है तो इसको भी आप सर्किल करोगे। अब सभी बच्चे क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे आएंगे। स्टार्ट करो। रिमेंबर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? याद रखना। ड्रम एंड वॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कैन रोल। आप सभी को पता है कि जो ड्रम और जो वॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहने का अर्थ है जो कर्व्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रोल करते हैं। Whereas box shaped objects can slide। जो बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हो। इसमें जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्रम है, वाटरमेलन, फुटबॉल, बुक, मैच बॉक्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? इधर लिखा है रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं। आपको पहले भी बता दिया जो कर्व्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रोल करते हैं। देखो जैसे इसमें जे कर्व्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स है, इधर देखो जे बैंगल है, जे कर्व्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स है, जे प्लेट है, जे कर्व्ड शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो ये रोल करते हैं। इसको आप इस बॉक्स में लिखोगे। और इधर है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं। कहने का अर्थ है जैसे जे बुक है, मैच बॉक्स है, ये सारे स्लाइड करते हैं। इनके आप खुद लिखोगे। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन 3। और आप पेज नंबर, अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मैच द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। इधर देखो ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर इन ऑब्जेक्ट्स की तरह ही इधर हूप दिए हैं। आपको क्या करना है? जो आपके सामने ऑब्जेक्ट हैं इनके साथ मैच करना है। ठीक है, अब आप देखो इधर जैसे ये केन है, इसको आपको किससे मैच करोगे? इससे मैच करोगे। इधर जो बैंगल्स है इसको इससे मैच करोगे। ठीक है, इधर मैच बॉक्स है तो मैच बॉक्स को
ऐसे इससे मैच करोगे। और इधर प्लेट है तो प्लेट को इससे मैच करोगे और इसको ऐसे इससे मैच करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स। आगे है थिंक एंड टेल। ऑब्जेक्ट्स हैविंग हूप्स जस्ट लाइक दैट ऑफ मैचबॉक्स एंड दैट ऑफ ग्लास पुट टिक अगेंस्ट द हुप फॉर्म्ड इन टेबल। आपके सामने जो एक टेबल बना हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर इनके दो हुप बनाए हुए हैं, एक तो राउंड है और एक रेक्टेंगल शेप का है। कहने का अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको सर्किल की तरह दिखाई देते हैं उधर आप टिक करोगे। जैसे कोइन ऑब्जेक्ट है, आपको पता है जो कोइन होता है वो बिल्कुल गोल होता है, तो उस पे आप जहाँ राइट का टिक लगाओगे। आगे ड्रम है, ड्रम इन दोनों शेप्स का नहीं होता, तो आप ये कॉलम छोड़ दोगे। आगे है बुक, जो बुक है आपको पता है वो गोल नहीं होती, राउंड नहीं होती, वो रेक्टेंगल शेप की होती है, तो उसको आप यहाँ पे टिक लगाओगे। जो कॉपी होती है वो भी बॉल की तरह दिखाई नहीं देती, वो भी रेक्टेंगल शेप की होती है, तो उसको भी आप यहाँ पे टिक लगाओगे। आगे है बैंगल, बैंगल भी आपको ध्यान है वो भी एक बॉल की तरह दिखाई देती है, बिल्कुल गोल होती है, कर्व्ड शेप की होती है, तो उस पे जहाँ पे आप टिक लगाओगे। आगे है मोबाइल, मोबाइल भी आपको ध्यान है कि वो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो उसके लिए आप इधर टिक लगाओगे। आगे है कूलर, कूलर भी आपको पता है ये गोल नहीं होता, रेक्टेंगल शेप में होता है, तो आप इधर ही टिक लगाओगे। आगे है प्लेट, प्लेट सभी जानते हो राउंड होती है, गोल होती है, तो इसके लिए आप इधर बॉक्स में टिक लगाओगे। आगे है कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो भी रेक्टेंगल शेप में ही होती है, तो उसके लिए आप इस बॉक्स में टिक लगाओगे। आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपनी बुक में खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही सारे अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।